नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत की बढ़त के बीच कांग्रेस खेमे में खुशी, जोश और उत्साह का संचार हो गया है। औपचारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही कर्नाटक सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने हार मान ली। इधर कर्नाटक परिणाम को लेकर राजस्थान के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। प्रदेश के नेताओं में सबसे पहले प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट प्रतिक्रिया में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक जीत में कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं की भूमिका को वजह बताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का नाम लेकर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में जो माहौल दिखा था, आज उसी का नतीजा कर्नाटक के चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जबरदस्त जीत को गरीब जनता की विजय और पूंजीवादी ताकतों की करारी हार बताया और कहा कि इस चुनाव में नफरत की दुकानें बंद हुई है और मोहब्बत की दुकानें खुल गई है। गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में कर्नाटक जीत के जश्न के माहौल के बीच संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने गरीब के साथ खड़े होकर उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ी है जिसमें पूंजीवाद की हार हुई है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ऐसे परिणाम आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे कर्नाटक के लोगों के लिए किए हैं, राज्य में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात के बाद सरपंचों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सीएम गहलोत से शनिवार सुबह मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। गहलोत ने प्रतिनिधियों की मांगों को नियमानुसार पूरा कराने के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर मिनी सचिवालय का शुक्रवार को उद्घाटन किया। आज शनिवार को कलेक्टर ने मिनी सचिवालय में अपनी कुर्सी संभाल कार्य शुरू किया। पहले दिन सर इसका विस्थापन और विभागीय अफसरों की रूटीन मीटिंग कर निर्देश दिए। शनिवार को ही एसपी ऑफिस भी मिनी सचिवालय में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। अलवर मिनी सचिवालय में कुल 250 कमरे हैं। यहाँ 2 बेसमेंट में 1000 बाइक कार की पार्किंग की जगह है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिनी सचिवालय की पूरी जगह में दफ्तर शिफ्ट होने के बाद यहाँ कितनी चहल पहल होगी। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि आगामी 7 दिन में एडीएम प्रथम, द्वितीय और एडीएम सिटी के कार्यालय भी मिनी सचिवालय में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर पूरा प्रशासनिक ढांचा यहीं से काम शुरू कर देगा। सीकर के खंडेला इलाके में एक बंद मकान से लाखों रुपए के जेवर और अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। मकान मालिक का परिवार दूसरे शहर में रहता है। ऐसे में मकान मालिक जब पड़ोस में किसी शोक सभा में शामिल होने के लिए अपने गांव आए तो उन्हें घर में चोरी होने का पता चला। फिलहाल खंडेला पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। टोंक जिले में बैंक विहीन गांवों में अब डाक विभाग बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगा। इसके लिए विभाग अपने स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों समेत अन्य स्रोत से जानकारी जुटा रहा है। सरकार की मंशा है कि जहां बैंक नहीं हो वहां हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाक विभाग बैंकिंग सेवा लोगों को देगा। इसके लिए प्रदेश में 752 नए डाकघर खोलेगा। इसके लिए टोंक से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में सरकार जल्द एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। इस कॉरिडोर के जरिए वीवीआईपी और साधारण श्रद्धालु तोरण द्वार से पहले बने पार्किंग एरिया से सीधे लगदातार ग्राउंड पहुंच सकेंगे। वीवीआईपी और साधारण श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सड़कें बनाई जाएंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की शुक्रवार को जयपुर में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर में किस कदर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है, इसका खुलासा हाल ही में उदयपुर यूआईटी परिसर में पकड़े गए दलाल लोकेश जैन से पूछताछ और उसके मोबाइल की जांच से हुआ। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पीड़ित से 25 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठने के लिए उसकी अर्जी में खसरा नंबर 1853 अंकित नहीं होने की झूठी आपत्ति लगाई गई, जबकि उसकी अर्जी में ये खसरा नंबर पहले से ही अंकित था। इसके लिए पीड़ित जयपुर आकर आईएएस कुंजीलाल मीणा और संयुक्त सचिव मनीष गोयल से मिला था। एफआईआर के मुताबिक भू उपयोग परिवर्तन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होने के बावजूद उदयपुर यूआईटी ने यूडीएस से एनओसी मांगी। इसमें सबसे रोचक तथ्य यह है कि आमतौर पर एनओसी की फाइलें नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के मंत्री तक जाती है, लेकिन इस मामले की फाइल नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल तक भेजी ही नहीं गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दलाल लोकेश जैन, संयुक्त सचिव मनीष गोयल, प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के हवाले से फाइल मंत्री तक भेजे जाने की बात करता रहा और मंत्री के नाम पर भी पैसे मांगता रहा। इसकी पुष्टि दलाल लोकेश जैन के मोबाइल में मिली व्हाट्सएप कॉल, चैट मैसेज और परिवादी की जमीन के एनओसी की कॉपी एवं अन्य दस्तावेजों से हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अनुसार ये संकेत मिलने लगे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। शनिवार को जब चुनाव परिणाम आए तो शुरुआती घंटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलते गए मतगणना के टेबल राउंड की संख्या बढ़ती चली गई। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद बिहार से आरजेडी का सियासी हमला वैसे वैसे कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती चली गई। अब स्पष्ट हो चुका है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देकर सरकार चलाने का आदेश दिया है। राजस्थान में बीसलपुर जल प्रदाय परियोजना श्रमिक संघ के पिछले एक पखवाड़े से आमरण अनशन के बीच श्रमिकों के बिगड़ते हालात के बावजूद प्रशासन की ओर से सुध नहीं लेने पर भाजपा और शहरवासियों ने विधायक की अगुवाई में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी नेहा मिश्रा को ज्ञापन सौंपा तथा 2 दिन में न्याय संगत निर्णय नहीं लेने पर 16 मई को सुबह 10 बजे सूरजपुरा फिल्टर प्लांट पर तालेबंदी कर घेराव करने की चेतावनी दी है। अजमेर में 7 वंडर्स के बाहर ई रिक्शा की कतारों ने एक बार फिर यातायात जाम कर दिया। देर शाम यहां ई रिक्शा के जरिए पहुंचने वाले पर्यटकों को लेकर आने वाले ई रिक्शा बेतरतीब खड़े होने से सामान्य यातायात भी प्रभावित हुआ। साथ ही 7 वंडर के बाहर खड़े चाट पकौड़े के ठेले आदि से भी गंदगी होने लगी है। ऐसे में यहां सुबह सैर करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं और यहां कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल है। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और बाहर सड़क पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर खुशियां मना रहे हैं। कई कार्यकर्ता बजरंग बली के रूप में मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बजरंग बली के नाम पर भाजपा ने कर्नाटक के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। उसे कर्नाटक की जनता समझ गई थी और उसने भाजपा को नकारा है। अजमेर डिस्कॉम में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल कॉल सेंटर पर 7.5 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसमें न केवल नो करंट, बिजली चोरी, ट्रांसफार्मर फेलियर, सुरक्षा व अन्य समस्याएं शामिल हैं, बल्कि डिस्कॉम अफसर कार्मिकों की ओर से प्रताड़ित करने के मामले भी शामिल हैं। हालांकि डिस्कॉम का दावा है कि इन शिकायतों का निस्तारण समय समय पर कर दिया गया। राजस्थान में तेज गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में ये शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य में बादल छाने के साथ ही आंधी चलने की आशंका जताई है। हालांकि इसका तापमान पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अब सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ गया है। टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलौदी, जालौर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को छू गया। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवा के कारण राज्य में गर्मी तेज हो गई। एक तरफ राजस्थान में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर जिस तरह से जन समर्थन देखने को मिला, उससे पायलट खेमे में खुशी की लहर है। वहीं इस खुशी में तब और इजाफा हो गया जब पायलट के समर्थक अभिमन्यु पूनिया ने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल कर राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं जीत के बाद भी अध्यक्ष पद की कुर्सी अभी उनसे दूर है। इसके लिए अभी अभिमन्यु पूनिया को तीसरे स्थान पर है। सुधींद्र मूंड और यशवीर सूरा का साथ में दिल्ली में इंटरव्यू होगा। इसमें सफल होने वाले को ही प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।